गुड मॉर्निंग बच्चों। प्रश्नावली साधन 1 में हमने सीखा था किसी संख्या का घन कैसे निकाला जाता है। इस प्रश्नावली साधन 2 में हम सीखेंगे किसी संख्या का अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा घनमूल कैसे ज्ञात किया जाता है। ठीक है, तो पहला वाला इसका 64। तो करते हैं इसको। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो सबसे छोटी संख्या है, अभाज्य संख्या कौन सी है, वो हमारी 2 है। तो 2 से भाग देंगे, 2 3 6, 2 दूनी 4, फिर 2 1 कम 2, 1 बचा 12 हो गया, 2 छक्के 12, फिर 2 का भाग दिया, 2 8 16, फिर 2 का भाग देंगे, 2 चक्को 8, फिर 2 का भाग देंगे, 2 दूनी 4, फिर 2 का देंगे, 2 एकम 2। ठीक है, तो अब क्या करते हैं, हम इनका पेयर बनाते हैं। तो हमारे 64 के जो अभाज्य गुणनखंड आए वो है 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2। ठीक है, अब घनमूल कैसे निकालते हैं, हम 3 3 का क्या करते हैं, पेयर बनाते हैं। एक ये बन गया और एक ये बन गया। ठीक है, और हमारा जो घनमूल का साइन होता है वो होता है ये वर्गमूल वाला, और इसके ऊपर ये हमने 3 लिख दिया। ठीक है, तो ये हो गया घनमूल 64। यानी 64 का घनमूल कितना होगा, एक यहाँ से उतारेंगे 1 2, और 1 2 यहाँ से उतारेंगे। ठीक है, एक पेड़ से एक ही संख्या उतारते हैं। ठीक है, तो ये कितना होगा, 2 दूनी 4, यानी 4 क्या होता है, 4 का घन 64 होता है, और 64 का घनमूल क्या होता है, 4। ठीक है, अब करते हैं इसका थर्ड वाला। इसमें पहले 2 का भाग देंगे। ठीक है, 2 का भाग दिया हमने, 2 पंजे 10, 2 3 6, 2 दूनी 4, और 2 चक्को 8, फिर 2 का भाग देंगे, 2 दूनी 4, 2 छक्के 12, एक बचा, 2 छक्के 12, 2 दूनी 4, फिर 2 का देंगे, 2 एकम 2, 2 तिया 6, 2 तिया 6, और 2 एकम 2। अब इसमें किसका जाएगा, 2 का तो जाएगा नहीं, 3 का देखते हैं कितना दे, 3 3 6 2 8, तो इसका योग 8 आ रहा है, 3 का नहीं जाएगा, 5 का भी नहीं जाएगा, 7 का नहीं जाएगा, तो इसमें जाएगा सीधा 11 का। तो 11 एकम 11, 2 बचा 23 हो गया, 11 दूनी 22, एक बचा 11 हो गया, 11 एकम 11, फिर 11 एकम, फिर 11 का जाएगा, 11 एकम 11, और 11 एकम 11, फिर किसका जाएगा, 11 का, 11 एकम 11। ठीक है, तो इसका आंसर आया हमारा ये। अब इसका घनमूल क्या था हमारा, 10,639 बराबर कितना है, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 11 गुणा 11 गुणा 11। तो इसका हम 3 3 का पेयर बनाएंगे। ठीक है, तो एक यहाँ से उतारेंगे और एक यहाँ से उतारेंगे, तो 10,639 का घनमूल 639 बराबर 2 गुणा 11, तो कितना, 11 दूनी 22। ठीक है, तो 22 का घन कितना होता है, 10,639। अब इसी प्रकार हम बाकी संख्याओं का घनमूल निकाल सकते हैं। ठीक है, जैसे मतलब 15,625 का घनमूल आया कितना, 25, और 1,75,616 का घनमूल आया हमारा 56। ठीक है, 2 इसमें 9 बार आया था, और 7 3 बार। ठीक है, 2 9 बार आए तो यहाँ से 2 कितनी बार आएगा बाहर, 3 बार। 3 3 3 का पेयर बनेगा, तो 3 पेयर बनेंगे, 1 2 यहाँ से, 1 2 यहाँ से, 1 यहाँ से, और एक 7 यहाँ से आया, तो 2 दूनी 4, दूनी 8, 8 7 56। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 2, बताइए सत्य है या असत्य है किसी भी विषम संख्या का घन सम होता है। तो ये तो क्या है, असत्य है, क्योंकि कोई भी विषम संख्या, जैसे 3 ले लिया हमने, तो 3 का घन क्या होता है, 3 का घन होता है हमारा कितना, 27, जो कि क्या है, विषम संख्या है। ठीक है, तो इसलिए क्या है, असत्य है। फिर दूसरा, एक पूर्ण घन 2 शून्य पर समाप्त नहीं होता है। ठीक है, ये क्या है, सत्य है, चूँकि जैसे 10 है, 10 का घन हमारा कितना होता है, 1000। ठीक है, तो कितने शून्य आ रहे हैं इसमें, 3 शून्य आ रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए हमारा ये क्या होगा, सत्य होगा। तीसरा वाला, यदि किसी संख्या का वर्ग 5 पर समाप्त होता है तो इसका घन 25 पर समाप्त होता है, इसका क्या है, असत्य है। ठीक है, क्योंकि जो कोई जरा हमने कोई एक संख्या ली, जैसे 15, 15 का घन होता है हमारा 75, 3, तो ये होता है 3,375। तो 21 पर समाप्त हो रहा है, 75 पर। ठीक है, 25 में समाप्त नहीं हो रहा है। और 15 का वर्ग होता है हमारा कितना, 15 का वर्ग होता है 200
25, ठीक है। तो ये 5 पर समाप्त हो रहा है, पर इसका घन क्या है, 75 पर समाप्त हो रहा है, तो ये क्या है हमारा असत्य, ठीक है। अब फोर्थ वाला है, यदि ऐसा कोई पूर्ण घन नहीं है जो 8 पर समाप्त होता है, तो ये क्या है असत्य है, क्योंकि हमारा 2 का घन क्या होता है 8 होता है, तो ये क्या है 8 पर ही समाप्त हो रहा है, ठीक है। इसी प्रकार 12 का घन कितना होता है 1728, वो भी 8 पे समाप्त हो रहा है, ठीक है। पांचवा वाला, 2 अंकों की संख्या का घन 3 अंकों वाली संख्या हो सकती है, ठीक है। 2 अंकों वाली संख्या का घन 3 अंकों वाली संख्या हो सकती है। तो कोई 2 अंकों वाली संख्या लेते हैं हम। सबसे छोटी कौन सी होती है 2 अंकों वाली संख्या, 10 होती है। तो 10 का घन हमारा कितना होता है 1000। इसमें कितने अंक है 1 2 3 4, तो ये क्या है हमारा असत्य हो गया, ठीक है। फिर छठवां, 2 अंकों की संख्या के घन में 7 या अधिक अंक हो सकते हैं, ठीक है। तो 2 अंकों की हम सबसे बड़ी संख्या लेते हैं, जैसे कौन सी है हमारी 99। तो 99 का घन होता है हमारा 9,70,299, ठीक है। तो इसमें कितने अंक है 1 2 3 4 5 6, तो 6 ही अंक है, 7 अंक तो इसमें है नहीं, तो ये भी क्या है असत्य है। फिर 1 अंक वाली संख्या का घन 1 अंक वाली संख्या हो सकती है, ठीक है। जैसे कि हमारे क्या है 1 है, 1 का घन कितना होता है 1। इसी प्रकार 2 का घन कितना होता है हमारा 2 का 8, तो क्या है ये भी 1 अंक है, ये भी 1 अंक। 2 में भी क्या है 1 अंक है, 8 में भी 1 ही अंक है, तो ये क्या है हमारा सत्य है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 3, आपको यह बताया जाता है कि 1331 एक पूर्ण घन है, क्या बिना गुणनखंड किए आप यह अनुमान लगा सकते हैं कि इसका घनमूल क्या है, ठीक है। इसी प्रकार 4913, 12167 और 32767 के घनमूलों के अनुमान लगाइए, ठीक है। तो करते हैं इसको बिना गुणनखंड किए द्वारा, ठीक है। तो इसमें हम क्या करते हैं, सबसे पहले दी हुई संख्या को 3-3 अंकों के समूह में लिखते हैं, ठीक है। दाएं ओर से प्रारंभ करते हैं, यहाँ से प्रारंभ करेंगे। तो एक समूह तुम्हारा क्या बन गया ये वाला, ठीक है। और एक इसमें एक ही अंक है, तो इसको हम एक समूह ले लेंगे, ठीक है। पहला समूह क्या बन गया हमारा 331 और दूसरा समूह 1। अब क्या करते हैं हम पहले समूह में 331 में इकाई का अंक क्या है हमारा 1 है, ठीक है। तो 1 किसके घन में आता है, जब हम 1 का घन करते हैं तो 1 ही आता है, ठीक है। तो उसके इकाई का हम क्या मान लेते हैं, जो उसके घनमूल में आएंगे उसको भी हम क्या मानेंगे 1 मानेंगे, यानी 1 के घनमूल में इकाई का अंक क्या होगा 1 ही होगा। तो अगर इसका इकाई का अंक 1 है तो इसके घनमूल के इकाई का अंक में भी क्या होगा 1 होगा, ये हम इसको हमने 1 ले लिया, ठीक है। इसी प्रकार दूसरा समूह क्या है 1 है, इसमें 1 ही अंक है और 1 का घन क्या होता है 1 होता है। और हम क्या कर लेते हैं, हम वांछित घनमूल के दहाई का अंक 1 लेते हैं, ठीक है। अब इकाई का अंक भी 1 है, दहाई का अंक भी 1 है, तो हमने लिखा इस प्रकार घनमूल 1331 बराबर कितना, इकाई का अंक 1 है, दहाई का भी 1, तो कितना हो गया 11। तो यानी 11 का घन कितना होता है हमारा 1331, ठीक है। अब फिर दूसरा हमारे पास 12167। तो 12167 को दाई ओर से प्रारंभ करते हुए दाई ओर, ठीक है, हमने हमारे राइट हैंड से स्टार्ट करेंगे। यहाँ से 3-3 अंकों के समूह में बांटने पर 2 समूह प्राप्त होते हैं, ठीक है। कौन कौन से समूह प्राप्त होंगे, एक तो 167, दूसरा 12, ठीक है। तो पहला समूह क्या बन गया हमारा 167 और दूसरा 12। तो पहले समूह 167 में इकाई का अंक क्या है हमारा 7 है, तो 7 किसके घन में आता है, यानी कि जो 7 है वो किसके घन के इकाई के अंक में आता है। जैसे 3 का घन हमारा कितना होता है 3 3 9 3 27, यानी 27 3 का घन है, तो 3 के घन में क्या आ रहा है 27, तो 7 इसका इकाई का अंक है, तो 27 के घनमूल में इकाई का अंक हम क्या आता है 3, तो हमने इसको क्या ले लिया, हम वांछित घनमूल की इकाई का अंक 3 लेते हैं, ठीक है। फिर दूसरा समूह हमारा क्या है 12, और 12 क्या है 2 के घन 8 और 3 के घन 27 के बीच में स्थित है। पर हम क्या करते हैं दोनों में से जो छोटी संख्या है उसको लेते हैं, तो 2 और 3 में छोटी संख्या हमारी 2 है, और 2 में भी हम क्या लेंगे जो उसका इकाई का अंक है उसको लेंगे। तो 2 में इकाई का अंक स्वयं क्या है हमारा 2 है, तो हम 2 को वांछित घनमूल की इकाई घनमूल की दहाई का अंक लेते हैं। तो इस प्रकार घनमूल 12167 बराबर कितना हो जाएगा, इकाई का हमारा 3 था, दहाई का 2, तो कितना हो गया 23, यानी 23 का घन हमारा कितना होता है 12167, ठीक है। अब बाकी जो इसमें 2 हैं कौन कौन से हमारे, एक तो है 4913 और दूसरा है 32767,
67। ठीक है, ये आपके लिए होमवर्क है। ठीक है, इसको आप खुद करोगे। ठीक है, इसी मेथड के द्वारा।